जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बीते कल उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसी के साथ पार्टी ने अब तक 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कई मुस्लिम नेताओं को भी टिकट दिया है। लाल चौक से लेकर खान साहिब तक पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है वो ज्यादातर कश्मीर क्षेत्र की है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। 90 विधानसभा सीटों में से 51 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर बीजेपी ने आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश में 10 साल बाद हो रहे चुनाव में बीजेपी ने पूरा दम दिखा दिया है। पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों के दम पर कश्मीर फतेह की तैयारी भी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों की भरमार है। लाल चौक से लेकर चरार ए शरीफ तक पार्टी ने मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू डिवीजन में आने वाली नौशेरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। घाटी में सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। लिहाजा बीजेपी का पूरा फोकस जम्मू क्षेत्र की 43 में से 35 से 37 सीटें जीतने पर है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में सभी दलों का सफाया कर दिया था। उस समय में बीजेपी पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। ऐसे में इस बार बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और क्षेत्रीय दल जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी टक्कर भी दे रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ एक सीट की बात करें तो बीजेपी ने पंपोर विधानसभा सीट पर इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को टिकट दिया है। राजपुरा से अर्शीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी और अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, उधर गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, बुदल से चौधरी जुल्फिकार अली को टिकट दिया है। वहीं बात 2014 की करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 31 मुसलमानों को टिकट दिया था। इसमें से ज्यादातर को कश्मीर क्षेत्र से लड़ाया गया था और सिर्फ अब्दुल गनी को ही जीत मिल पाई थी। बहरहाल जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है। कश्मीर रीजन में मुस्लिम वोटों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को तरजीह दी है। कश्मीर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला था। बीजेपी को परंपरागत रूप से जम्मू क्षेत्र की तुलना में कश्मीर रीजन में बहुत ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन रणनीतिक और जानकारों का कहना है कि बीते सालों में बीजेपी का कैडर कश्मीर क्षेत्र में बड़ा है। आपको बता दें बीजेपी का राज्य में सियासी आधार जम्मू वाले क्षेत्र में ही रहा है, लेकिन कश्मीर में हिंदू वोटर का प्रभाव बहुत नहीं है। लिहाजा मुस्लिम वोटर ही यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। धारा 370 हटने के बाद हुए परिसीमन में जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें हासिल हुई, जबकि कश्मीर को सिर्फ एक ही सीट पर बढ़त मिली। इस तरह जम्मू क्षेत्र की सीटें अब 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं, तो कश्मीर क्षेत्र की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो गई हैं। लिहाजा अब नजरें इस विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में कमाल दिखा पाती है या नहीं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।